आज अब जो हज़रात सुन्नतों से फारिग हो चुके थोड़ा जुड़ कर बैठे। आज की तफसीर हमारी सूरतुल हमज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा इस सूरत के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत अहम बातें हैं, समझने की और सीखने की बातें हैं। आ जाए भाई, आगे आ जाए। पर तर्जुमा समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी ख़राबी और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो ऐब जोई करने वाला, गिबत करने वाला और तान व तशनी करने वाला। वैल के माना मैंने बता दिया था कि वैल जहन्नम के अंदर एक बहुत ख़तरनाक घाटी है। वो तो घाटी के नाम को वैल इसलिए कहा गया है कि वो घाटी सबसे दहशतनाक, सबसे ख़तरनाक है। और वैल के लुग़वी माना आते हैं दुनिया व आखिरत की बर्बादी और तबाही। तो उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत की तबाही है हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़ा कहते हैं बंदों के पीठ पीछे ऐब निकालने वाला। अब इससे पहले मैंने बताया था आपको चुगलखोर जो हम्मालतल हतब की जो तशरीह आई थी, अबू लहब की जो बीवी थी जो अल्लाह के नबी के राह में कांटे बिछाया करती थी, उस वक्त मैंने मुकम्मल तफसीर बता दी थी। ग़ीबत किसे कहते हैं, चुगलखोरी किसे कहते हैं, ऐब जोई किसे कहते हैं। यहाँ पर इसको और वापस से समझते हैं। किसी के पीठ पीछे उसके ऐब निकालना। कोई भी इंसान अयूब से खाली नहीं है, हर किसी के अंदर ऐब है। वो नबी की ज़ात है जिसमें कोई ऐब नहीं होता, वो अल्लाह की ज़ात है जिसमें कोई ऐब नहीं, वो फरिश्तों की ज़ात है जिसमें कोई ऐब नहीं। पर एज इंसान होने के नाते हमारे अंदर, हम चाहे कितने भी बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हो, हमारे अंदर कमियां होंगी। बात समझ रहे? तो किसी में कमियां हैं, उसकी उन कमियों को लोगों के सामने उसके पीठ पीछे बयान करना, इसको कहते हैं ऐब जोई। और बयान करने से, किसी के पीठ पीछे उसके अयूब बयान करने का मकसद क्या होता है? उसकी बदनामी करना। क्या होता है? तारीफ़ करना होता है। हाँ, पीठ पीछे तारीफ़ करना ये बहुत अच्छी बात है। पीठ पीछे तारीफ़ करना ये बहुत अच्छी बात है। और तारीफ़ के अंदर भी उलमा ने लिखा है कि तारीफ़ जैसे पीठ पीछे करता है वैसा उसके साथ मामला भी रखे। ऐसा ना हो कि ज़बान पे हमारी तारीफ़ हो और दिलों में उसके लिए क्या हो, बुग़्ज़ हो। बहरहाल, तो किसी की ऐब को उसके पीठ के पीछे लोगों में बयान करना और लोगों में पीठ पीछे ऐब जोई करने का मकसद होता है उसकी बदनामी करना। क्या करना? बदनामी करना। ये बहुत शदीद गुनाह है। इसका अज़ाब क्या है अगली आयतों में आपको बताता हूँ। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है लुमज़ा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। लुमज़ा लम्ज़ कहते हैं डायरेक्ट सामने मुंह के ऊपर किसी को तान और तशनी करना। सामने किसी की, कहते ना, सामने किसी की माँ बहन निकाल देना, सामने घोड़े लगाना, सामने बुरा भला कहना, अरे तू ऐसा, गालियाँ देना, ये वो। और उसकी जो कमियां हैं वो उसके मुंह के ऊपर लेकर आना। भाई कोई बंदा है उसके अंदर है कुछ कमियां है, तू तो ऐसा करता, तू तो वैसा करता, और लोगों के सामने क्या कर रहा है? उसको बड़बड़ कर रहा है, उसकी इज्जत निकाल रहा है, उसकी आबरू रेज़ी कर रहा है। तो हुमज़ा के माना पीठ पीछे ऐब निकालना, और लुमज़ा के माना डायरेक्ट मुंह के ऊपर उसकी ऐब जोई करना। ऐब जोई नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट मुंह के ऊपर उसको तानो तशनी करना, उसको गालियाँ देना, उसको बुरा भला कहना। ये दोनों सिफतें अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि वैलुल, के इन दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक अज़ाब है। वो अज़ाब अल्लाह ताला अगली आयतों में बयान कर रहे हैं। एक चीज़ ये हो गई। उलमा ने लिखा है हुमज़ा ये ख़तरनाक है कि लुमज़ा ख़तरनाक है। मतलब किसी के पीठ पीछे उसके ऐब जोई करना ये ज़्यादा अज़ाब को लाता है, या किसी के मुंह पे उसको बुरा भला करना, उसकी गिबत करना, इसका अज़ाब सख्त होगा। तो उलमा ने दोनों तरफ की बातें लिखी है। ज़्यादातर तो ये लिखा है कि किसी के पीठ पीछे ऐब जोई करना, उसके मुंह पर, डायरेक्ट मुंह पर उसको तान तशनी करने से ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है? इसलिए कि जब पीठ पीछे बुराई की जाती है तो बंदा सामने होता नहीं है, तो किसी के बाप का डर नहीं रहता डर। लेकिन जब सामने वाले को मुंह पर उसकी बुराई जब करेंगे तो उसके तरफ से रिएक्शन और रिप्ले का डर रहता नहीं रहता। अब तुम किसी को सामने कुछ बोल रहे हो तो क्या सुन के लेगा?
तुम 10 बोलेंगे वो 2 तो बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा। और फिर उसके अहबाब रहते, उसके रिश्तेदार है, दोस्त है, तुम किसी को कुछ मुंह पे बोल रहे हो, उसके दोस्तों ने, घर वालों ने सुन लिया, तुमको बख्शेंगे? तो ज़्यादातर मुंह पे बंदा सामने वाली की बुराई कम करता है बनिस्बत पीठ पीछे ऐबजोई करने के। पीठ पीछे बुराई ज़्यादा करता है, मुंह पर बुराई कम करता है। पीठ पीछे बुराई इसलिए ज़्यादा करता है कि उस बुराई के बयान करने में उसको किसी का डर और खौफ नहीं होता, वो बुराई बयान करता ही चला जाता है। और किसी के मुंह पर उसकी बुराई करने में डर महसूस होता है, 2-4 जुमले बोलेगा, फिर डर महसूस होगा, यार ये कभी चिढ़ गया, मेरे ऊपर हमला कर दिया, इसका भाई आ गया, इसका बाप आ गया, इसका दोस्त आ गया, इसने मेरे ऊपर रिएक्शन दे दिया कभी, तो मेरा क्या हो। तो सामने की बुराई ज़्यादा नहीं होती है पीछे की बुराई से। पीठ पीछे की बुराई क्या होती है, घंटों चलते रहती, डेली चलते रहती। तो सामने 1-2 मरतबा बुरा बोल देगा, लेकिन पीठ पीछे हमेशा बुरा बोलेगा। तो पीठ पीछे बुराई करना सामने बुराई करने से ज़्यादा ख़तरनाक है एक चीज़। और कुछ उलमा ने सामने किसी के मुंह के ऊपर उसकी बुराई करने को उसके पीठ पीछे बुराई करने से सख्त बताया है। वो इस वजह से कि जब पीठ पीछे बुराई करता तो उसको पता भी नहीं चल रहा भाई, जैसे भाई मेरी कोई पीछे बुराई कर रहा है, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कोई मेरी बुराई कर रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा। मुझे पता चल रहा है, तुमको पता चल रहा है नहीं, उस बंदे के सामने जो है उसको ही पता चल रहा है। लेकिन कोई बंदा सामने से आके मुझे गालियाँ दे रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, तो तुम भी देख रहे हो। और लोगों के अंदर क्या हो रही है, मेरी तहकीर हो रही है, तजलील हो रही है, लोगों के सामने अलल ऐलान मेरी आबरूरेज़ी हो रही है। तो कुछ उलमा ने सामने बुराई करने को ज़्यादा सख्त बताया। अब इसका अजाब क्या होगा वो आगे देखते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। और एक चीज़ इसके अंदर, अल्लज़ी जमा मालौ वअद्ददा, और वो बंदा जिसने माल जमा किया और उसको गिन गिन कर रखा। देखो, ग़ीबत ऐबजोई करने वाले के साथ अल्लाह ताला ने उस बंदे को भी जोड़ा है जो कंजूस हो। कंजूस के ताल्लुक़ से मैंने कल आपको बता दिया था कि कंजूस कितना ख़तरनाक होता है। जो कल की जो तफसीर आई थी सूरह माउन की तफसीर, सूरह माउन के अंदर हमने पढ़ा था कि ना खुद लोगों को खाना खिलाता है ना लोगों को खिलाने की तलकीन करता है। उसमें मैंने बता दिया था कि वह कंजूस क्या है और कंजूस को अजाब क्या होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा कंजूस हो, कंजूस वो जो माल जमा करे, माल को गिन गिन कर रखे और अपने माल के अंदर जो हुकूक वाजिबा है उसको अदा ना करे। अब इस बंदे को भी उस बंदे के सामने खड़ा कर दिया, मतलब दोनों का अजाब क़यामत दिन सेम होगा। वो बंदा जो ऐबजोई करता, जो ग़ीबत करता, लोगों की बुराई करता मुंह पे या पीछे, और वो बंदा जो माल जमा कर करके रखता, रोज़ाना गिनते रहता है। वो ज़रा जाएगा फ़ोन पे के ऊपर, आज कितना है मेरा बैलेंस, कितना है, सोना कितना है, दुकान में कितना माल है, सेविंग में अकाउंट में कितना रखा हुआ है, बिस्सी में कितना डाला हुआ है, इंश्योरेंस में कितना फाड़ा हुआ है, ज़मीन कितनी लेकर रखी है, गिन गिन रखता है और अंदर से खुश होता है, अरे हाँ माल है मेरे पास। होते कुछ लोग ऐसे। अल्लाह को शदीद नापसंद ऐसा बंदा, शदीद नापसंद जो माल जमा करे उसको गिन गिन कर रखे और लोगों के ऊपर खर्चा ना करे, हुकूक वाजिबा को अदा ना करे। हुकूक वाजिबा क्या है भाई, माल के ऊपर सबसे पहला हक तो तेरी ज़ात का है, खुद की ज़ात पे भी खर्च ना करे, बीवी का हक है उस पर खर्च ना करे, बच्चों का हक है उस पर खर्च ना करे। चलो खुद पे बीवी बच्चों के ऊपर तो खर्च कर रहा है, लेकिन पड़ोसी है, रिश्तेदार है, इन पर खर्च नहीं कर रहा। साल में 1 मरतबा ज़कात निकालना है उसमें खर्च नहीं करता। ज़कात, कुछ लोगों का हाल तो ऐसा है, ज़कात कैसे निकालते, 200-500 रुपये दे डालते, हाँ हो गया हमारी ज़कात, हिसाब नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी मिले मेरे को, अल्लाह ने उनको खूब नवाजा था, पर उस ज़माने के अंदर जिहालत थी, इल्म नहीं था, तो ऐसे अंदाज़न ज़कात दे देते। भाई 1 गुनी घी की लेकर आ गया, उसमें तो भर भर के दे रहा है लोगों को, मंगने वालों को, है ज़कात अदा हो गई। थोड़ा बहुत किसी को दे दिया, मंगने वाले आ गए, ज़कात अदा हुई। कभी बैठकर 2.5% का हिसाब नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। लेकिन जब इल्म आया, जब उसको पता चला, तो अल्लाह ने उसको गैरत दी। क्या दी? गैरत दी कि यार नहीं, मैंने तो इतने सालों में कभी गिन कर 2.5% के हिसाब से मैंने ज़कात नहीं निकाली। अगर 2.5% के हिसाब से मैं ज़कात निकालूँ तो मेरी ज़कात कितनी होती है? तो उसने क्या किया, इस वक्त उसके पास जो माल था उसको जब उसने शुमार किया तो वो करोड़ों में निकला, करोड़ों में। और ज़कात जब उसकी निकाला, भाई इतने 2-5 साल, 8-10 साल, 15-20 साल, जब तक उसको मालूम नहीं था, वो ज़कात उसकी गई लाखों में। अब उसके हाथ में पैसा रुपया नहीं है, उसके पास ही उतनी प्रॉपर्टी है,
वो जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी उसके पास उतनी है, पर वो प्रॉपर्टी से इनकम नहीं आती, अब हाथ में पैसा नहीं है, और ज़कात कितनी है उसके ऊपर, कम से कम 10 साल 20 साल की ज़कात उसके ऊपर लागू है। अब उसके दिल में दाइया पैदा हो गया, अल्लाह मैं इसको निकालूँ कैसे? उसके लिए 2 हुक्म, दिल में दाइया पैदा हुआ, अब अमल करने का वक्त है। वो लाखों की प्रॉपर्टी भी तुझे अल्लाह ने दिया, करोड़ की प्रॉपर्टी भी तुझे अल्लाह ने दिया, आज अगर उस करोड़ों की प्रॉपर्टी का लाखों की ज़कात तू निकाल देगा तो कल उस करोड़ों की प्रॉपर्टी को और बढ़ाकर देने का ज़ात भी कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर इस यकीन से अगर वो बंदा कभी निकालता है ज़कात, तो दुनिया के अंदर उससे वो फ़र्ज़ भी साक़ित हो जाता है, ज़कात फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ भी साक़ित हो जाता है, और कल क़यामत में ज़कात ना अदा करने के अज़ाब से बंदा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो वो बंदा जो कंजूस है, माल तो है, एक तो वो बंदा जिसके पास माल ही नहीं फिर कंजूसी करता है, वो तो बहुत ही गया गुजरा, और एक वो बंदा है जिसके पास माल है फिर कंजूसी करता है और गिन गिन कर रखता है। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, जमा मालो वअद्ददा, माल जमा किया और उसको गिन रहा है। और हमने देखे ऐसे बंदे, कुछ लोग ऐसे रहते कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी पता नहीं, देखना पड़ेगा, थोड़ा प्लॉटिंग है, थोड़ा ये थोड़ा है। और कुछ लोग है कितनी प्रॉपर्टी, उनके पास एक एक रुपये का हिसाब रहता, ये अपने पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम फिर वो प्रॉपर्टी जाकर पहुँचती इतने लाख इतने करोड़ तक प्रॉपर्टी गिन गिन कर रखता है। गिन गिन कर रखने वाले को अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करते। हाँ, लेकिन वो बंदा जो इस वजह से गिनता है ताकि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब रहे और मैं उसकी ज़कात निकालूँ, तो ये बंदा अल्लाह की निगाह में मज़मूम नहीं, महमूद है। लेकिन वो बंदा जो गिन गिन कर रखता है, दबा कर रखता है, और दिल दिल में अपने माल के ऊपर खुश होता रहता है, फ़ख्र करता रहता है, तकब्बुर करता रहता है, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब ये दोनों बंदों को अल्लाह ताला ने एक लाइन में खड़ा कर दिया, ग़िबत, चुगली करने वाला, मुँह पर बुराई करने वाला, माल को जमा करने वाला, उसको गिन कर रखने वाला, लोगों में खर्चा नहीं करने वाला। अब आगे अल्लाह ताला उसकी एक और चीज़ बयान कर रहे हैं, यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, और वो ये गुमान करता है कि उसका माल हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। देखो, जो बंदे कंजूस होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत रुपया पैसा कमा लेते हैं, उनकी नीयत ये होती है कि जो मैंने कमाया वो ख़त्म ना हो, वो हमेशा रहे, वो ख़त्म ना हो, वो हमेशा रहे। एक बात हमेशा याद रखें, जिस बंदे को माल के ख़त्म होने का डर हो, जिस बंदे को माल के ख़त्म होने का डर हो, वो बंदा कभी सखी नहीं बन सकता, वो कभी सखी, वो हमेशा कंजूस ही रहेगा। और जिस बंदे को माल के ख़त्म होने का डर नहीं है, उसका अक़ीदा ये कि ये ख़त्म भी हुआ तो अल्लाह देगा। मैंने गिलास की मिसाल आपको दी थी, एक गिलास के अंदर पानी है, क्या है? पानी है, वो भरा हुआ है लबालब, उसमें ऊपर से पानी डालोगे तो गिर जाएगा, तो कोई भी अक्लमंद उसमें पानी डालेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। लेकिन वो गिलास जो भरा हुआ नहीं है, उसमें किसी बेवकूफ़ को कहोगे उसमें पानी डालो, पानी डालेगा। पता ये चला, जो चीज़ खाली होती है वो भरी जाती है, और जो चीज़ ऑलरेडी भरी हुई होती है उसके भरने का शॉर्ट ही नहीं आता। तो जिनको अल्लाह ने माल दिया और वो माल वो खर्च ही नहीं कर रहे, तो अल्लाह उनको देगा। पर जितना दिया तूने वो दबा के रखा, जितना दिया था तूने वही दबा के रखा, तो अल्लाह और क्यों देगा उसको? लेकिन जिसको अल्लाह ने दिया वो खर्च कर रहा है, बार बार उसकी झोली खाली हो रही, तो अल्लाह ताला उसकी झोली में डालते रहेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखें इस्लाम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको बताता हूँ, अचानक याद आ गई, जो माल खर्च करेंगे वो बचेगा, वो क्या होगा? बचेगा। और जो माल रुका कर रखेंगे वो घटेगा, वो क्या होगा? घटेगा। उलमा उसकी बयान देते हैं, अल्लाह के नबी ने एक उसकी मिसाल बयान की, और मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। इसलिए समझाना ज़रूरी है कि आगे इसका जो अज़ाब है, बड़ा ख़तरनाक अज़ाब है, वो अज़ाब आपको बताना है, इसलिए मैं इस बात को इतना ज़्यादा तफसील से बयान कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, आपके पास 100 रुपया है, कितना है? 100 रुपये। नबी अल्लाह का फरमान क्या? 100 रुपये में से 10 रुपया सदका करेगा। अल्लाह के नबी और अल्लाह का फरमान है, तेरा माल बढ़ेगा, तेरा माल क्या होगा? बढ़ेगा। 100 में से 10 खर्च किया, तेरा माल क्या होगा? बढ़ेगा। और सूद खाने वाला, सूद खाने वाला 100 रुपये के ऊपर 10 रुपया सूद लेता है, बढ़कर इंटरेस्ट। अल्लाह और नबी का उसको हुक्म है, तेरा माल घटेगा। अभी गा ख़त्म कर दो, डायरेक्ट इसको लेके आ जाओ। जिसने 100 में से 10 रुपया खर्चा किया, अल्लाह का हुक्म, तेरा माल बढ़ा। और जिसने 100 रुपये पर 10 रुपया सूद लिया, अल्लाह का हुक्म है, तेरा माल घटा। अब हम और आप कैलकुलेशन लेकर बैठे, कैलकुलेटर लेकर बैठे और हिसाब लगा रहे, मेरे पास 100 रुपये थे, 100 की पत्ती थी, मैंने छुट्टे करे क्या कर दिया? 10 रुपये किसी फ़कीर को दे दिया मस्जिद के बाहर। अब मेरे पास कितने बचे?
90 रुपये बचे, 90 रुपये बचे। कितने बचे? 90। अब मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी अकल तो ये कह रही है कि यार 100 रुपये में तो 10 गए, माइनस हुए, ये बढ़ना नहीं बल्कि घटना हुआ, तो माल तो मेरा घटा। और अल्लाह के नबी कह रहे कि तेरा माल बढ़ा, अल्लाह कह रहे तेरा माल बढ़ा। भाई ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा। और वो बंदा जो सूद खाता है, उसने किसी को 100 रुपया उधार दिया और उसके ऊपर 10 रुपया उसने क्या किया? सूद लिया। अब अल्लाह का उसको हुक्म नहीं है कि भाई तेरा माल घटा। अब वो कैलकुलेशन कर रहा है, भाई 100 के ऊपर 10 प्लस करे तो 110 होता, तो मेरा माल तो बढ़ा, घटा नहीं। और अल्लाह कह रहे घटा, अल्लाह क्या कह रहे? घटा। यही चीज़ अल्लाह ने अपने कुरान में अपने नबी के ज़रिए से मुसलमानों को समझाई है कि सदका खैरात करने से वो माल अल्लाह तबारक व तआला की बैंक के अंदर जाकर जमा हो जाता है। एक चीज़, दूसरा फ़ायदा ये कि अल्लाह तबारक व ताला उस 90 रुपये के ऊपर आपको इतनी बरकत देंगे, जो बरकत आपको आपने जो 10 रुपया सूद लिया ना उस पर नहीं आएंगी। एक चीज़। और इधर आ जाओ, जिसने 100 रुपये के ऊपर 10 रुपया सूद लिया, उसने 10 रुपया तो कमा लिया, लेकिन वो 10 रुपये से उसके 100 रुपये को दिमक लग गई। क्या लग गई? अब वो 100 रुपये ऐसे खसक जाएंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सारे साहूकार ऐसे रहते, सूदी लेन देन करने वाले ऐसे रहते कि थोड़े दिनों के अंदर बहुत कमा लेते, लेकिन उनका माल वो माल जिन्होंने उन्होंने सूद से कमाया, और वो माल जो उनका भांडवल था, मेन माल था, रासुल माल जिसे कहते, वो माल भी ऐसा खसक जाता है कि उनको वो माल भी नहीं होता। यार कुछ साल पहले तो इतना था, आज इतना बचा। और अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात आ जाते, ऐसे हालात की मार पड़ती है। घर में बच्चा बीमार हो गया, एक ही दिन में लाख रुपए चले गए। अब ये लाख उसने 2, 4, 6 महीने, 8 महीने सूते पैसे देके कमाया था। बस समझ में आ रही? बीवी बीमार हो गई, माँ बीमार हो गई, वो खुद बीमार हो गया, टूट फूट गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसी मुसीबत आ गई, या धंधे में ऐसा लॉस हो गया कि वो पूरा माल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सूद माल को घटाता है, सदका माल को बचाता है। ये कॉन्सेप्ट कंजूस के दिमाग में नहीं रहता। कंजूस ये देखता है मैं खर्च करूँगा तो घटेगा, इसलिए गिन गिन कर रखता। और गिनने का मकसद क्या होता है? भाई 1 आधा रुपया कम तो नहीं हो गया? 1 आधा रुपया किसी ने, भाई ने, बीवी ने, माँ ने, बच्चे ने ले तो नहीं लिया, ये उसको डर रहता है। बहरहाल कंजूसों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मजम्मतें आई है। जिस दिन कंजूसों का बाप आएगा इंशाल्लाह उस दिन आपको पूरी तफसील आपको बताऊंगा। तो 2 लोग हो गए, अब अजाब का जिक्र होता। 5 मिनट में अजाब बयान करके मैं ख़त्म कर दूँ। ज़्यादा डराना मकसद नहीं है। माल बुरी चीज़ नहीं है, माल कमाओ, रुपया और पैसा होना। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, अपने ज़माने के, आज ये अंबानी फंबानी और ये बिल गेट्स ये कुछ भी नहीं लगते इनके, इतनी करोड़ों की मालियत उनके पास थी। अल्लाह ने उनको बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो कमाते भी थे, लोगों के हुकूक भी अदा करते थे, अल्लाह के हुकूक भी अदा करते थे। अरे बात समझे? और पैसा कोई फ़ख्र करने की चीज़ नहीं है कि मैं ज़्यादा माल जमा करके मैं फ़ख्र करूँ कि मैं रईस ज़्यादा है, मैं सेठ साहब है। ये चीज़ अगर किसके अंदर हो तो उसके माल का उसको नफ़ा नहीं होता। कुछ दिनों तक लोग उसकी तारीफ़ करते। हमने देखे कुछ सालों पहले बड़े बड़े सेठाने थे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? और आज भी जो बड़े बड़े जो सेठ लोग हमको नज़र आ रहे हैं सब कर्जों में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? जाके उनकी इकोनॉमी देखो, उनकी हिस्ट्री निकालो तो वो सब कर्जों के अंदर चल रहे हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। क्यों? अगर दिखाएंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। बहरहाल हमको वो लाइन में जाना नहीं, वो टॉपिक हमारा है भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 लोग, वो बंदा जो गिबत चुगली करता, मुंह पे बुराई करता, और वो बंदा जो कंजूस है, माल जमा जमा के रखता है, गिन गिन कर रखता है। अब इनको अजाब कितना ख़तरनाक होगा 2-5 मिनट में बयान करके ख़त्म कर दूँ। डराना मकसद नहीं है। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अनकरीब ऐसी जहन्नम में फेंके जाएंगे जो तोड़ फोड़ देने वाली है। तोड़ फोड़ देने वाली जहन्नम क्या मतलब? कुछ आग ऐसी होती है कि उसमें जब कोई चीज़ डाली जाती है ना तो वो आग की तपिश इतनी ख़तरनाक होती है कि वो चीज़ को तोड़ फोड़ के रख देती। गलाना तो अलग चीज़, आग के अंदर चीज़ें गलती है, क्या होती है? गलती है। और कुछ आग इतनी ख़तरनाक होती है डालते के साथ राख, डालते के साथ राख हो जाती है। उसको कहते हैं कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा। हुतमा जहन्नम की वो आग जो तोड़ फोड़ देने वाली है। मतलब आग की शिद्दत को अल्लाह बयान कर। एक तो होती है नॉर्मल आग जो हल्लू गला रही है, चीज़ गल के ख़त्म हो रही, और एक आग ऐसी रहती है कि कुछ डाले उसमें तो उसका
आता पता ख़त्म, एकदम वो क्या हो जाती है, राख हो जाती है। कुछ आग इतनी ख़तरनाक दहकती हुई आग में इन बंदों को अल्लाह डालेंगे। फिर अल्लाह ताला खुद ही बोल रहे हैं, वमा अदराका मल हुतमा, ये तोड़ फोड़ देने वाली आग क्या चीज़ है तुमको मालूम है? अल्लाह सवाल कर रहे हैं, अल्लाह सवाल कर रहे हैं। बंदा सवाल उस वक्त करता है जब जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहा है ना, उसकी अहमियत को बतलाना मकसूद होता है, तब उसके ताल्लुक से सवाल करते हैं। जैसे भी कल अल्लाह का सवाल था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ए नबी जी क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों का क्या अंजाम किया? तो हाथी का जो मामला हुआ था ना, काबे को तोड़ने के लिए आया था वो हाथी लेकर, बहुत अहम मामला था, बहुत अहम बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए अल्लाह उसको सवाल से बयान कर रहे थे। तो यहाँ भी अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि तुम जानते हो वमा अदराका मल हुतमा, ये हुतमा, ये तोड़ फोड़ देने वाली दहकती हुई आग क्या चीज़ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं नारुल्लाहिल मूक़दा, ये वो आग है जिसको अल्लाह ने खुद जलाया है। एक तो वो आग जो नॉर्मल, और एक अल्लाह के हुक्म से आग जली है। अल्लाह ने स्पेशल उस आग को क्या किया है, खुद से जलाया है। अब जिसको अल्लाह तबारक, जिस आग को अल्लाह खुद जलाए, उस आग का आज बात सुन, जैसे अब किसी के ऊपर गुस्सा आता है, कहते हैं कि मैं खुद तुझे सज़ा दूंगा। आगे आप सूरह नमल के अंदर पढ़ेंगे, हुदूद नामी एक परिंदा था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे पूरे जिन्नात पर, परिंदों पर, जानवरों पर उनकी हुक्मरानी थी, वो सबकी हाजिरी प्रेजेंट ही लेते थे। तो एक दिन क्या हो गया, वो जो था क्या नाम उसका, हुदूद परिंदा, सुतार पक्षी जिसको कहते, वो सुतार पक्षी गैर हाजिर था। तो हज़रत सुलेमान को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो दो जुमले का क्या कहा, या वो जिस दिन आएगा ना, जब आएगा उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको खुद अपने हाथ से सज़ा दूंगा, और मेरा दिमाग ख़राब हो तो मैं उसको ज़ुबा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ज़ुबा कर दूंगा। क्यों? सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये काम था किसी को सज़ा देना। उनके पास जल्लाद थे, उनके पास वज़ीर थे, सिपाही थे, उनसे भी सज़ा दिलवा सकते थे ना। लेकिन जब बादशाह खुद गए कि मैं खुद सज़ा दूंगा, मतलब ये कि वे बादशाह भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह ताला बादशाहों के बादशाह है। आज अल्लाह ताला जिसने तुमको माल दौलत रिस्क दिया था, उसको तुमने जपा जपा कर रखा, अब अल्लाह ताला गुस्से में कह रहे हैं कि तुमको पता है कि हुतमा ये जहन्नम की कौन सी आग है? ये जहन्नम की वो आग है जिसको खुद मैंने जलाया हो, जिसको खुद मैंने सिलगाया हो। नारुल्लाहिल मूक़दा, ये अल्लाह की वो आग है जिसको अल्लाह ने खुद सिलगाया है अपने हुक्म से। चलिए फिर अल्लाह ताला उसकी सिफत बयान कर रहे हैं कि वह आग इतनी ख़तरनाक है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये आग डायरेक्ट जाकर दिलों के ऊपर हमला करती है। क्या हमला करती है? दिलों को डायरेक्ट जला देती है। अब ये ऐसा क्यों कहा? उलमा ने इसकी तफसीर लिखी है। दुनिया की आग से जब बंदा जलता है ना, तो उसका ज़ाहिरी बदन जलता है। क्या जलता है? ज़ाहिरी बदन जलता है, और ज़ाहिरी बदन जलने पर उसको जो तकलीफ़ होती है, उसकी दहशत से वो मर जाता है। वो आग उसके दिल तक नहीं पहुंचती, वो आग उसके दिल तक, अगर वो बंदा जो जल कर मरा है उसका पोस्टमार्टम करो, उसका दिल जला हुआ नहीं रहेगा, उसका दिल जला हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि दिल बहुत अंदर है, चमड़ा है, उसके ऊपर गोश है, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये हमारे सीने का ढांचा बनाया है, फसलिया जिसको कहते हैं, उसके अंदर दिल है, तो वहाँ तक वो आग नहीं पहुँचती, उससे पहले ही बंदा क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो दुनिया की आग से जब बंदा जल कर मरता है ना, तो वो आग दिलों तक पहुँचने से पहले क्या हो जाता है? बंदा मर जाता है। लेकिन वो आग जिसके अंदर अल्लाह ताला ये दो किस्म के बंदों को डालेगा, वो आग इतनी ख़तरनाक होगी कि डालते के साथ उसका हमला डायरेक्ट दिल के ऊपर होगा। क्या होगा? दिल के ऊपर। एक चीज़, एक तफसीर ये बयान की उलमा ने कि दुनिया की आग से तो बंदा मर जाता है, बंदा क्या होता है? मर जाता है, और उसके दिल जला नहीं जला उसको तो खबर भी नहीं होती। लेकिन आखिरत में तो मौत नहीं है, मौत है आखिरत में? आखिरत में मौत नहीं है, मरना तो वहाँ है नहीं, वह दिल भी ज़िंदा, वहाँ बदन भी ज़िंदा, सब कुछ जिंदा। कुल्लमा नज़्ज़ जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तीसरे पारे 5वें पारे के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला फरमाते कि जहन्नमियों का हाल ऐसा होगा, जब जहन्नम की आग में वो जलेंगे तो अल्लाह ताला उनका ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे कि इधर गल सड़ के उनकी हड्डियाँ गिरेंगी, और इधर वापस उनका बदन क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इधर हाथ जलेगा तो वापस से हाथ बन जाएगा। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि ये बार बार अज़ाब को क्या है? चखता रहे। दुनिया में हम किसी को मार रहे हैं, एक बार मर के वो ख़त्म हो जाता है, अब उसकी बॉडी को कितना ही मारते हैं उसको असर होता। बस किसी को फांसी दे दी गई,
फांसी में एक बार लटका ख़त्म हो गया, 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाता। अब उसको फांसी पे साल भर भी लटका के रखो, उसको दर्द होगा। या फिर उसको डंडे दो, तुम मारो पकड़ के, झोल, कितनी भी सजा दो, उसको उसका असर नहीं होगा। लेकिन कल क़यामत दिन अल्लाह ताला ने इस बॉडी के अंदर जान को रखा है, और जान तो मरेगी नहीं, रूह तो मरने से रही, लेकिन जो बदन है ये बदन सड़ेगा, गलेगा, टूटेगा, फटेगा, गिरेगा। अल्लाह ताला इसको वापस बनाते रहेंगे, इधर बनाएंगे इधर ही गिरेगा, इधर बनाएंगे इधर ये सड़के गिरेगा, इधर बनाएंगे सड़के गिरेगा। तो दिल, तो दुनिया की आग दिल तक नहीं पहुंचती। अल्लाह ताला फरमा रहे कि जहन्नम की वो आग जिसको मैंने खुद जलाया हो, इसको खौतमा कहते हैं, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये डायरेक्ट जाकर दिलों के ऊपर हमला करेंगी और दिलों के इसके दिल को जलाना चालू करेंगी। अब दिल तो जलेगा। अब नॉर्मल जब तकलीफ़ होती है, दिल जलता है तो कितना बुरा होता है, कुछ तकलीफ पहुँचती है, अब्बा का इंतकाल हो गया, दिल दुख रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चा गिर गया, खुद को तकलीफ हो गया, दिल दुखता है ना, बहुत उसको अंदर से रोना आता है, बहुत उसको पछतावा होता है, तो दिल दुखता है। तो वहाँ डायरेक्ट जब वो आग दिल को लगेगी, दिल जलेगा, तो उसका अंजाम क्या होगा? मौत तो है नहीं, जान तो जाने से रही, फिर वो अजाब दायमी अजाब होगा। कैसा अजाब होगा? दायमी अजाब होगा। ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ तक अल्लाह रुके नहीं, आगे और 2 चीज़ें बयान कर रहे हैं। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये वो आग है जो डायरेक्ट दिलों के ऊपर हमला करेंगी। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, ये आयत क्या करेंगी? इसके पूरी बॉडी पर चढ़कर इसको अपने लपेटे में ले लेंगी। वो आग ऐसे लोगों को लपेटे में ले लेंगी, इतनी ख़तरनाक लपेटे में ले लेंगी कि उनको उस आग से ज़र्रा बराबर लम्हा भर भी उनको इत्मीनान और सुकून नहीं मिलेगा। मतलब कंटिन्यूसली उनको क्या होता रहेगा? अजाब होगा, वो भी शदीद किस्म का। फ़ी अमदिन मुमद्ददा, जैसे कि सुतूरों के अंदर उनको क्या कर दिया? वो जकड़ दिया गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इस किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक ताला इनके गले के अंदर जंजीर डालेंगे। क्या डालेंगे? जंजीर। और ये सुतून होते हैं, ये पिल्लर जो दिख रहे हैं ना, तो जहन्नम के अंदर बड़े बड़े पिल्लर है, वो भी आग के पिल्लर है, और वो जंजीर है ना, वो सुतूनों में लगी हुई है। अब इनके गले में जंजीर डाल के इनको सुतूनों से जकड़ा जाएगा। क्या जाएगा? जकड़ा जाएगा, और पूरे सुतूनों को वो आग ने घेरा हुआ होगा। क्या होगा? घेरा हुआ होगा, और ऊपर से उनके ऊपर दरवाजे डाल दिए जाएंगे। एक तो अंदर कैद, उसके ऊपर फिर एक दूसरा एक कैद आएगा, और उसके अंदर ये स्पेशल क्या रहेंगे? जलते रहेंगे। अब मैं बयान कर रहा हूँ, बयान करने में हमको शायद बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन आखिरत की हौलनाक की जहन्नम का अजाब ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कितना ख़तरनाक होगा। इसलिए जहन्नम के अजाब से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। हर नमाज के बाद जहन्नम से, आग से, जहन्नम से वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, एक पीठ पीछे बुराई करने वाला, ऐबजोई करने वाला, दूसरा सामने बुराई करने वाला, 2, और नंबर 3 माल को जमा करके रखना, उसको लोगों पे खर्च ना करना, उसमें कंजूसी करना, गिन गिन कर रखना। इन 2 लोगों का ख़ास इस सूरत के अंदर अजाब स्पेशल बताया गया है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला माल की मोहब्बत हमारे दिल में ना लाए। अल्लाह से दुआ ये कि अल्लाह रिस्क दे, ऐसा रिस्क दे जो क्या हो, हमारे लिए काफ़ी हो, और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी उससे क्या हो जाए? पूरे हो जाए। और माल में अल्लाह ने हमारे ऊपर जो हुकूक वाबस्ता किए हैं, अल्लाह ताला वो हुकूक हमसे क्या हो जाए? अदा हो जाए। इस नीयत से माल को कमाना है। माल कमाने की नीयत ये ना हो कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, अंबानी बनना है, अडानी बनना है, भारी भारी कपड़े पहनना है, भारी भारी घर बनाना ही करना है। ये नीयत से अगर माल कमाओगे तो ये माल तुम्हारे लिए वबाल जान बन सकता है। आई बात समझ में? इंशाल्लाह इस तरह के उन्वान, इस तरह के टॉपिक आगे और भी आएंगे, इंशाल्लाह वहाँ पर और तफसील बता दी जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करके अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें अगर समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, ठीक है? दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।